हेलो एवरीवन। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ACIO की 2000 वैकेंसीज़ को अनाउंस कर दिए। ACIO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये एक ग्रेड 2 का पोस्ट होता है और इन लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। अब आगे हम लोग फॉर्म को देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आया है ACIO के पोस्ट के लिए जो IB में काम करेंगे, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे। अब जो भी कैंडिडेट्स पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो या तो MHA की वेबसाइट या ये NCS की वेबसाइट दोनों में जाकर अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म में आगे देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बता दिया गया है। ये एक जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप C का, नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। देन हम रैंक देखते हैं जिसमें ACIO EXC लिखा है। इसमें अप्रोक्स वैकेंसीज़ के बारे में बता दिए। तो जनरल का 989 पोस्ट है, EWS का 113 है, ऐसे ही OBC का 417 है, SC का 360 है, ST का 121 है। ग्रैंड टोटल में 2000 वैकेंसीज़ है। अब हम लोग इस जॉब का सैलरी देखेंगे। सैलरी लेवल 7 है, मतलब आपकी सैलरी लगभग 44,900 से 1,42,400 तक रहेगी। इसमें पे स्केल में कुछ स्पेशल चीज़ लिखा हुआ है। दो चीज़ है। सबसे पहला स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे, और सेकंड चीज़ जो सबसे अच्छा है ये है कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज़, क्योंकि आपको हॉलीडेज़ में भी काम करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि बाकी जॉब्स में, बाकी कोई भी जॉब करो उसमें 12 मंथ्स का आपको सैलरी मिलता है, 12 महीना का, लेकिन IB के जॉब में आपको 13 मंथ्स का सैलरी मिलता है। देन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में हमको सिर्फ एक ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं। इसका मतलब है सारे ग्रेजुएट्स लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो अच्छी बात है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब हमको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बेसिकली बहुत लोग पास DCA या PGDCA होगा, तो ये सबसे नॉलेज भी और एक सर्टिफिकेट भी हो गया। उसके बाद एज लिमिट को अपन देखते हैं। तो 18 से 27 ईयर्स तक का एज लिमिट है। अब रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। अपर एज लिमिट जो है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अब हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 40 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको उतना मिलता है। वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो 3 साल तक रेगुलर अपना सर्विस दिए हैं। उसके बाद हम लोग जनरल के लिए देखते हैं क्या मिला है थोड़ा मोड़ा। तो जनरल को 35 ईयर्स ऑफ एज तक का रिलैक्सेशन मिला है, और SC ST के केस में जो भी विडोज़ हैं वो 40 ईयर्स तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट देखते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन मिला है। जो कैंडिडेट्स जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल हैं, जनवरी 1980 से लेकर के दिसंबर 31, 1989 तक, उनको भी मिला है रिलैक्सेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स वाले हैं मेरिटोरियस, उनको भी मिला है। आगे हम लोग नोट में देखते हैं कि ये जो भी वैकेंसी है अबाउ मेंशन्ड पोस्ट, ये किसी भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD के लिए है नहीं, मतलब उन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड दिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, मतलब ये वैकेंसीज कम ज़्यादा हो सकते हैं। जनरली कम तो होता नहीं है, ज़्यादा ही होता है। और इसके आगे नोट में बाकी भी जो थोड़ा सा डिटेल्स है वो दे दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर्विस लायबिलिटी, मतलब हमको जॉब कहाँ मिलेगा। तो ये ऑल इंडिया सर्विस है, मतलब कैंडिडेट्स हम लोग को जॉब कहीं भी मिल सकता है पूरे इंडिया में। तो ऐसे ही लोग अप्लाई करें जो पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो कैंडिडेट जो भी है हमारा कैंडिडेट, उसको
3 ऑप्शन मिलेगा, मतलब 3 सेंटर्स को हमें चॉइस करना है एग्ज़ाम के लिए, टायर 1 के लिए। इसमें हम लोग देख सकते हैं लगभग इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं, आंध्रा हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अरुणाचल, झारखंड, सारे सिटीज़ का नाम लगभग मेंशन्ड है। इसमें से हम लोग को 3 ऑप्शंस देना है, उन 3 ऑप्शंस में से हमें एक एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। नोट में उसी चीज़ को बताया गया है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग अपना सेंटर कौन सा चूज़ कर रहे हैं। नोट में आगे देखते हैं, इन 3 सेंटर्स में से हम लोग को किसी भी एक सेंटर में एग्ज़ाम मिलेगा। ऑप्शन सी में लिखा है कि एक बार सेंटर मिल जाता है तो वो सेंटर चेंज नहीं होगा, मतलब हम लोग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा टायर 1 एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होगा MCQs वाला, जो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर पार्ट में 20 क्वेश्चन होगा, मतलब 20 क्वेश्चन 5 पार्ट में, तो टोटल हमारा हो जाएगा 100 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर हमें 5 सेक्शंस बताए हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर ये हमारा मैथ्स वाला, फिर इंग्लिश लैंग्वेज और फिर जनरल स्टडीज़। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 जो ध्यान देना है, और हमारा जो एग्ज़ाम का टाइम है वो 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स में हमको 100 क्वेश्चंस बनाना है, जिसमें माइनस मार्किंग 1/4 होगा और हमको 100 मार्क्स मिलेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं टायर 2 में क्या होगा। उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का, जिसमें ऐसे होगा 30 मार्क्स का, और इंग्लिश और प्रिसाइज राइटिंग, शॉर्ट में लिखना, मतलब वो 20 मार्क्स का होगा। ये भी 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। देन हम लोग इंटरव्यू देखते हैं जो टायर 3 है, थर्ड फेज़, वो होगा हमारा 100 मार्क्स का। तो इंटरव्यू में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है, मतलब इंटरव्यू आपके हिसाब से चलेगा। और एक और चीज़ नोट में दिया है कि कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में जा रहे हैं उनका एक साइकोमेट्रिक या एप्टीट्यूड टेस्ट वो इंटरव्यू में भी होगा। अब हम लोग सिलेक्शन कैसे होगा वो भी दिया है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले पेपर देना पड़ेगा, मतलब टायर 1 में किसी भी 3 सेंटर जो है उसमें से एक सेंटर में जाना पड़ेगा। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, और कोई भी ऐसा मार्क नहीं मिलेगा जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उस पर कोई मार्क्स नहीं देंगे, क्लियर लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब मिनिमम मार्क्स, मतलब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जितना लाना पड़ेगा हर कैटेगरी के लिए वो मेंशन्ड है। जनरल के लिए 35, OBC और EWS के लिए 34, SC ST के लिए 33, तो सब आसपास है। उसके बाद थर्ड, नॉर्मलाइजेशन होगा मार्क्स का और परफॉर्मेंस देखेंगे, जिसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इंटरव्यू निकलेगा उसका फाइनली जॉब लगेगा, जैसे कि हर एग्ज़ाम में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई। तो फॉर्म भरने के लिए हमको के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा इसमें, और वहाँ से हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 19 दिसंबर 2020 से लेकर के 9 जनवरी 2021 तक हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं, और 19 दिसंबर से पहले हमको अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर क्लियर लिखा है। फिर डी ऑप्शन में है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी भी कॉलम में हम लोग अगर देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। उसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस करते हैं कि वो रजिस्टर पहले से कर दें, क्योंकि बाद में अगर अप्लाई करोगे तो जानते ही हो कि वेबसाइट अटकता है। यह सब चीज़ों के बारे में पहले बताएं। अब कैसे हमको अप्लाई करना है ये भी हमको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को देखते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये, लेकिन उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 500 रुपीज़ है। फिर आगे अब और डिटेल्स है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मतलब हम लोग के लिए, लड़के लोग के लिए, EWS और OBC जनरल वालों के लिए हमारा यही लगेगा, मतलब 100 + 500 मतलब 600 रुपीज़ हमारा लगेगा।
अब देखते हैं जितने भी SC ST फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनका सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, मतलब ये 500 रुपीज़ इनका चार्ज लगेगा। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो पेमेंट हमारा दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में हो सकता है, और इसमें कोई ज़्यादा मतलब हर फॉर्म में जैसा रहता है वैसे ही रहा है, डेबिट कार्ड हर चीज़ से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आखिरी में एक और चीज़ फिर से दिया है कि 9 जनवरी 2021 को आखिरी डेट है फॉर्म भरने का, तो हमको ध्यान लगाना है और फॉर्म को इस डेट से पहले भर देना है। तो IBACIU का बहुत अच्छा वैकेंसीज़ है, जॉब इसका बहुत अच्छा है और सैलरी भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल।